गाइस, कॉमिक बॉय चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे सबको पता है 30 मार्च को डिज्नी प्लस से मून नाइट की सीरीज आने वाली है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके ओरिजिन के बारे में बात करी थी, तो जिसने वीडियो नहीं देखी है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर देखो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि मून नाइट और बैटमैन कैसे डिफरेंट है, इनके बीच आज एक छोटा सा कंपेरिजन करेंगे। तो बिना चांदनी रात में पावर हासिल करे आज की वीडियो को शुरू कर देते हैं। नंबर 10 पे जो हमारा पॉइंट निकल कर आता है वो है द व्हाइट नाइट एंड द डार्क नाइट। मून नाइट मार्वल कॉमिक्स का एक सुपर हीरो है जिसकी सीरीज अभी आने ही वाली है और ये एक व्हाइट कलर का सूट पहन कर रखता है। जबकि बैटमैन के बारे में सब जानते हैं, ये डीसी कॉमिक्स का एक बहुत पुराना सुपर हीरोज है और जो ब्लैक और ग्रे कलर का सूट पहनता है। साथ ही बैटमैन डार्क कलर के कपड़े इसलिए पहनता है ताकि वो अपने एनिमीज में डर बना सके और अपनी पहचान को भी छुपा सके। और साथ ही बैटमैन एक लेजेंड की तरह रहता है और लड़ते हुए ऐसा लगता है कि एक ह्यूमन साइज की बैट लड़ रही हो। वहीं मून नाइट ही व्हाइट कॉस्ट्यूम को अंधेरे में आसानी से देखा जा सकता है, लोगों की हेल्प करता है और इसे पब्लिक से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पे बैटमैन ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करता है। जो हमारा पॉइंट निकल कर आता है वो है मून नाइट इज द अवतार ऑफ एन इजिप्शियन गॉड। बैटमैन अब तक सही पुराने और पॉपुलर सुपर हीरोज में से एक है और इसका ओरिजिन सबको पता है कि कैसे ब्रूस वेन के मॉम डैड की डेथ हो गई थी और उसके बाद ये गॉथम सिटी के क्राइम को रोकने के लिए बैटमैन बन गया था। साथ ही ये लोगों को वो चीज़ें फील नहीं कराना चाहता जो ये फील कर चुका है। मार्क स्पेक्टर और मून नाइट, इसकी स्टोरी बैटमैन से बहुत अलग है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मार्क स्पेक्टर एक फॉर्मर मर्सिनरी होता है जो अधमरी हालत में होता है जब खॉन्शु ने उसकी जान बचाई थी। ठीक होने के बाद मार्क स्पेक्टर खॉन्शु का एनफोर्सर बन जाता है और अपनी पावर्स का यूज क्राइम को खत्म करने और विलन्स को हराने के लिए करता है। 8 पे जो हमारा पॉइंट निकल कर आता है वो है विलिंग टू किल। मून नाइट और बैटमैन का सबसे क्लियर डिफरेंस ये है कि मून नाइट सिर्फ उन लोगों को मारने में विश्वास रखता है जिन्हें वो बुरा मानता है। हालांकि बैटमैन ही पहले इंसानों को मार चुका है और ये बैटमैन की अफवाहों को लगातार बढ़ाने वाली बहसों में से एक है। वो इंसानों को मारता है। मून नाइट बनने से पहले मार्क एक किलर था। मून नाइट बनने के बाद उसमें कई चेंज आए थे। वो लोगों को जब तक मारता था जब तक वो मर नहीं जाते या बुरे काम करने छोड़ नहीं देते। मून नाइट बनने के बाद मार्क की वायलेंस को कंट्रोल करने की कैपेसिटी और कम हो गई थी कि बैटमैन बनने के बाद ब्रूस वेन का अपने ऊपर कंट्रोल आ गया था। नंबर 7 पे जो पॉइंट आता है वो है सैवेज फाइटिंग और कैलकुलेटेड फाइटिंग। मून नाइट और बैटमैन की फाइटिंग स्टाइल को देखते हुए कई चीज़ें पता चलती है। मून नाइट अपने ओपोनेंट से लड़ता है तो उसके पास कोई वेपन नहीं होता, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट की चीज़ों को ही अपने वेपन की तरह यूज़ करता है। अपने अपोनेंट्स को लगातार बिना किसी हेजिटेशन के ब्रूटलाइज करता रहता है। और अगर देखा जाए तो मून नाइट और बैटमैन में गुस्से का लेवल अक्सर हाई रहता है, लेकिन बैटमैन फिर भी मार्क से पीछे रहता है और अपने सबसे डेंजरस फिस्ट अटैक की जगह अपने अपोनेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसकी जान जोखिम में नहीं डालता। बैटमैन सिर्फ अपने फिस्ट अटैक को 1-on-1 सिंगल वेपन की तरह यूज़ करता है, पर बैटमैन की जगह मून नाइट चाकू या पाइप जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है। नंबर 6 पे जो हमारा पॉइंट है वो है मेंटल हेल्थ इज एनग्रेन्ड इन द मून नाइट। तो देखा जाए तो बैटमैन कॉमिक्स ने हाल ही में मेंटल हेल्थ के सब्जेक्ट की कॉमिक्स में शुरुआत की है और मून नाइट की तरह किसी और सुपर हीरोज में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम अभी तक दिखाई नहीं गई। 1975 में मून नाइट की स्टार्टिंग के बाद कॉमिक्स इस सब्जेक्ट में और डिस्कवरी कर रही हैं। अपने ऑल्टर ईगो के साथ मार्क स्पेक्टर अपनी क्राइम से लड़ाई करने वाली पर्सनैलिटी की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए अलग अलग पर्सनैलिटी के बीच काम करता रहता है। पर्सनैलिटी अक्सर एक दूसरे के रास्ते में आती रहती हैं। खॉन्शु के मून नाइट को दिए मिशन को पूरा करने में मुश्किलें पैदा करती हैं। साथ ही मून नाइट जैसे कैरेक्टर से उसकी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को छीन लेना उसके कैरेक्टर को बेकार कर देने जैसा होगा। नंबर 5 पे जो हमारा पॉइंट निकल कर आता है वो लूनर एबिलिटीज। ये बात सबको पता है कि बैटमैन के पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन उसके बिना भी बैटमैन के पास हाई स्किल और एडवांस टेक्नोलॉजी है। इन पर बैटमैन पूरी तरह डिपेंड रहता है और मून नाइट के पास काफी मिस्टिकल पावर्स हैं तो एक सुपर हीरो की फॉर्म में उसकी कैपेसिटीज को बढ़ाती हैं। मून नाइट अपनी सुपर नेचुरल एबिलिटीज को सिर्फ रात के समय इस्तेमाल कर सकता है। रात के समय उसको सुपर स्ट्रेंथ और सुपर ड्यूरेबिलिटी जैसी सुपर पावर्स मिल जाती हैं, इससे उसका उसकी पावर के साथ अच्छा मैच हो जाता है। नंबर 4 पे जो हमारा पॉइंट निकल कर आता है वो है मून नाइट कैंट डाई। मून गॉड खॉन्शु का प्योर अवतार होने की वजह से मून नाइट कहीं मर नहीं सकता। जब भी मून नाइट मरता है, अब चाहे कोई उसका विलन उसे मार दे या किसी की जान चाहते हुए मर जाए, खॉन्शु उसे जल्दी जल्दी जिंदा कर देता है। नाइट के ओरिजिन में देखा जाए तो खॉन्शु ने मून नाइट को 2 बार जिंदा करा है। और अगर अब बैटमैन की बात करें तो वो एक इमॉर्टल एबिलिटीज वाला आदमी है और डीसी कॉमिक्स में ये कई बार मर चुका है। नंबर 3 पे जो हमारा पॉइंट निकल कर आता है वो है मून नाइट इज नॉट अ जीनियस। ब्रूस वेन के अपोजिट मार्क स्पेक्टर उतना हाईली इंटेलिजेंट नहीं है और बैटमैन नॉर्मल जस्टिस लीग के फाइटिंग ब्लूप्रिंट प्लान, बाकी एक्शन और स्ट्रेटेजी प्लानर की तरह जाना जाता है। इसके अलावा मून नाइट के अपोजिट बैटमैन की रात की एक्टिविटीज गॉथम सिटी के आसपास के क्रिमिनल से मिलकर काम करने की नहीं है।
पूरी रात लड़ने की जगह बैटमैन क्लू इकट्ठा करता है और क्राइम के पीछे कौन है इसकी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अपनी स्किल्स को एक डिटेक्टिव की तरह यूज करता है। जो हमारा पॉइंट है वो है द क्राउड मून नाइट कीप्स। बैटमैन और मून नाइट को डीपली देखा जाए तो उन लोगों के ग्रुप में एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है। बैटमैन बैट फैमिली के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करता है। वो एक हाईली एक्सपीरियंस और हाईली ट्रेंड विजिलेंट्स का ग्रुप है। मून नाइट अपने मर्सिनरी दोस्तों के साथ काम करता है और ये देखा गया है जब भी बैटमैन को हेल्प चाहिए होती है तो उसे उसके पास हाईली स्टैंडर्ड और एक्सपीरियंस पार्टनर होते हैं। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है नंबर 1 पे वो है मून नाइट इज अ फॉर्मर विलन। जब मून नाइट का डेब्यू हुआ था वेयरवुल्फ बाय नाइट नंबर 32 कॉमिक में, तब उसे वेयरवुल्फ का एज अ फर्स्ट अपोनेंट दिखाया गया था। काफ़ी हीरोइक स्टोरी लाइन के बाद अपनी सोलो सीरीज में मून नाइट एक विलन के रूप में दिखाया जाता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे एंटी हीरो और उसके बाद सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो गया था। बैटमैन मोरली ऐसा नहीं है, वो गॉथम सिटी में क्राइम को रोकने और लाइफ सेव करने में विश्वास रखता है। कुछ चीज उसे सुपर हीरो लिस्ट में भी जगह देती है। यार अब यही कुछ पॉइंट थे जो मून नाइट को बैटमैन से अलग बनाते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, एम करते हैं 150 लाइक्स का। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख ही रहा होगा, उस पर बैटरैंक फेंक कर मारो या फिर मून शेप के बूमरैंक, बस क्लिक हो गिर हो जाना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है तो उसे भी जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स और कॉमिक्स प्रोवाइड होती रहेंगी। मैं भी चलता हूँ, मुझे अपने लिए ब्लैक कलर का सूट बनवाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।